सलाम कराची शहर की सब बातों के साथ मैं हूं तूबा हाशमी। मैं हूं मोहम्मद मूसा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात का मरहला करीब आ गया। IG सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के दौरान क़याम अमन और सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात का मरहला करीब आ गया। IG सिंध के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के दौरान क़याम अमन और सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। आपको बता रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात का मरहला करीब आ गया है। IG सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के दौरान क़याम अमन और सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात करीब आ गए हैं और ज़िमनी इंतखाबात का मरहला भी बहुत करीब है। IG सिंध की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के दौरान क़याम अमन और सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया गया है। क़याम अमन और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें IG सिंध की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आला सतही इजलास में हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान क़याम अमन और सिक्योरिटी के इक़दामात का जायज़ा लिया गया है। कराची में बादलों को झड़ी लग गई। शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में 3 रोज़ से जारी बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मुतासर कर दिया। मलिर, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल और लांडी में बरसात। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरसे। जी बिल्कुल, 24 घंटे में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। किमाड़ी में 44, औरंगी टाउन और सादी टाउन में 43 और सदर में 33 मिलीमीटर बादल बरसे हैं। मसरूर बेस पर 32, कायदाबाद में 21, यूनिवर्सिटी रोड 19.5, नाजिमाबाद में 17.6 मिलीमीटर बरसात हुई है। फैसल बेस पर 16.8, ओल्ड एयरपोर्ट और गुलशन हदीद में 13 मिलीमीटर बारिश हुई है। गुलशन मामार में 10, नॉर्थ नाजिमाबाद में 9.4 और डिफेंस में 6.5 मिलीमीटर बादल बरसे। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई रवा माह बरसात जारी रहने का इम्कान जाहिर किया। नशेबी इलाके ज़र आब आने की वार्निंग भी जारी करती। कराची में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह के महकमा मौसमियात की जानिब से 16 से लेकर 18 अगस्त तक जिस तरह बारिशों की पेशगोई की गई थी, इसी तरह बिल्कुल आज शहर में दिन भर वक्फे के साथ कहीं तेज़ और कहीं हल्की फुल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। शहर के इस वक्त कई मकामात में बारिश है। इस वक्त भी आसमान में काली घटाएँ जो हैं वो छाई हुई हैं। शाम के बाद दोबारा जो है गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का अंदेशा है। इसी के पेश नज़र हुकूमत सिंध की जानिब से मानसून बारिशों के हवाले से पहले से ही एक हिकमत अमली जो है तैयार कर ली गई थी। उसी हिकमत अमली के तहत तरह ही निपटा जाएगा। जिस तरह वज़ीर आला सिंध की निगरानी में तमाम जो सूबाई वज़रा हैं वो इस अपने अपने जो अज़ला हैं एक खुसूसी तौर पर एक रेन एमरजेंसी तमाम अज़ला में कायम की गई थी और तमाम वज़रा उन अपने अज़ला में बारिश के बाद की जो सूरत हाल है उसकी निगरानी कर रहे थे। उसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो तमाम तर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। दिन रात उन मकामात का जाके वो ख़ुद दौरा करते हैं, जायज़ा लेते हैं। ख़ास तौर पे शहर के नशेबी इलाकों में बारिश के बाद जो है पानी जमा होता है, उन चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। नशेबी इलाके हैं, कराची के जो अंडर पासिस हैं और मेन जो शाहरा हैं उनको फोकस किया जा रहा है, उनको पहले उसमें तरजीह। जी ठीक है कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश और सड़कों पर पानी जमा होने के बायस माड़ीपुर रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों और कंटेनर्स की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक के दबाव के बायस दफातर से घर जाने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए सिटी 21 की एंकर रिमशा कंवल हमारे साथ मौजूद हैं। रिमशा, बताइएगा, शदीद दबाव नजर आ रहा है ट्रैफिक का, क्या देख रही हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम जो है वो माड़ीपुर रोड से होते हुए आ रहे थे और ये ICICI ब्रिज तक जो है वो खासा ट्रैफिक जाम है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई क्योंकि इस वक्त जो है वो हैवी ट्रैफिक जो है तो खासा सड़कों पर वो भी मौजूद है और दफातर से चूँकि ऑफ का टाइम होता है तो उसके बाद जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल यकीनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल हो जाती है। और दूसरी सिचुएशन इस वक्त जो कराची में है वो ये कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश के होने की वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो जाती है। इस वक्त अगर मैं बात करूं कि कराची के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज़ बारिश हो रही है, जिसमें माड़ीपुर रोड से लेकर
آپ جب ICI برج سے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کلفٹن اور ڈیفینس میں بھی خاصی اس وقت بارش ہو رہی ہے، تو جو پورا ٹریک ہے وہ ٹریفک کی جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور وہاں پر خاصا ٹریفک جام ہوا ہے۔ جو ٹریفک پولیس اہلکار ہے وہ ہمیں جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ ٹریفک اتنا زیادہ ہے، ٹریفک کا دباؤ اتنا زیادہ ہے، پیک آورز ہیں، رش آورز ہیں، اور بارش جو ہے اس کے بعد اور جو سڑکوں کی صورتحال ہے اس میں بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ٹریفک کا فلو ہے وہ اور زیادہ بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک نکالنا بھی ٹریفک اہلکاروں کے لیے ایک ٹاسک بن جاتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں کا حال تو چاہے آپ کوئی بھی سڑک ہو، مین شاہراہیں ہوں، وہاں پر گڑھوں کے بغیر تو کوئی بھی اب روڈ پایا نہیں جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ اور زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے رمشا، یہ بتائے گا متبادل راستے کون سے بتائے جا رہے ہیں ماڑی پور روڈ جانے والے؟ دیکھیے متبادل راستوں میں تو سب سے پہلے جو ہم ماڑی پور روڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک مین روڈ ہے جو بڑا روڈ ہے، اور وہاں سے برج کے اوپر سے جو ہے وہ آپ اگر ہاکسوے کی طرف سے آ رہے ہیں یا آپ ڈیفینس اور کلفٹن کی طرف جا رہے ہیں یا ٹاور کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ایک بڑا برج ہے جو کہ سینٹر پوائنٹ ہے اور کافی سارے روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے تو متبادل طور پہ صرف ایک سروس روڈ استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ نیچے تو پورٹ موجود ہے، تو وہ سروس روڈ پر بھی خاصا ٹریفک جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس سڑک ایسی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہائی وے ٹریفک کو جو ہے وہاں پہ ڈائیورٹ کر سکیں، کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ لیاری ہے، آگے جو ہے وہ ٹاور اور کھارا در کا علاقہ ہے، تو وہ سارے جو ٹریفک ہے وہ اسی برج سے ہوتا ہوا جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کو کسی طریقے سے ڈائیورٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں ٹریفک ہے پولیس اہلکار جو وہاں پر موجود ہیں وہ یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک کو روکتے ہیں اور ایک ٹریک سے لے کر دوسرے ٹریک کو خالی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آبویسلی اتنا زیادہ فلو ہے کہ فوری طور پر اس کو کلیئر کرانا ممکن نہیں ہے اس وقت، اور اس وقت بھی گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور جس کو خالی کرانے میں یا جس کا فلو کم ہونے میں بھی ابھی کچھ گھنٹے لگیں گے، کچھ گھنٹے درکار ہوں گے، کیونکہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ فلو اور زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ جی اچھا رمشا، یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی بھی یہاں پر تیز بارش ہے یا ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور ٹریفک کے اہلکاروں کے حوالے سے ساتھ ساتھ بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کہیں ایمبولینسز تو نہیں پھنسی ہوئی؟ جی ہاں، کئی ایمبولینسز بھی ایسی ہیں جو کہ ٹریفک میں پھنس جاتی ہیں اور جن کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ایک ایمبولینس کو دیکھا، لیکن یہ تو روزانہ کا معمول بن چکا ہے کراچی میں، آپ جہاں پر بھی چلے جائیں آپ کو شاہراہوں پر کئی ایمبولینسز پھنسی ہوئی نظر آتی ہیں، بائک جو ہیں وہ سلپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ نے بارش کا بھی سوال کیا تو بارش جو ہے وہ ابھی بھی خاصی تیز ہو رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً آدھے پون گھنٹے سے پہلے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا اور ہلکی بارش کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن اس وقت تو خاصی تیز بارش پورے شہر میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں اگر میں خاص طور پہ بات کروں ڈیفینس کی، کلفٹن کی، ماڑی پور روڈ، ICI برج، ٹاور، یہاں تمام جگہوں پر جو ہے وہ خاصا تیز اس وقت بارش ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ٹریفک ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے اور سڑکوں پر خاصا پانی جمع ہو گیا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی بارش جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے تو ایک بڑا چیلنج ثابت ہوتی ہے اور ٹریفک کی روانی تو فوری طور پر متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ تو تیز بارش ہے اور تیز بارش تو یقینی طور پر خاصا جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج لے کر آتی ہے کراچی والوں کے لیے، چاہے وہ ٹریفک ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ سڑکیں ہوں، چاہے وہ ایکسیڈنٹس ہو، یا پھر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے گھروں کو جانا ہو دفاتر سے، یا پھر ایمبولینسز میں اپنے ہسپتالوں کو یا جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہو، تو ہر طرح کا چیلنج جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے ہوتا ہے اور بارش میں وہ سارے چیلنجز دگنے ہو جاتے ہیں۔ جی ہر طرح کا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے کراچی والوں کو، اور بارش میں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ہماری اینکر سٹی 21 کی اینکر رمشا کنول ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی ماڑی پور سے ٹریفک کے دباؤ کے حوالے سے۔ اور بارشوں کے بعد شہر بھر کی سڑکوں کی طرح یونیورسٹی روڈ اور جیل چورنگی سے طارق روڈ جانے والی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، شہریوں کا سڑک سے گزرنا محال ہو گیا۔ جیل چورنگی پر پڑنے والے گڑھوں سے بچنے کے لیے شہری اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں انتہائی سست روی اور احتیاط سے گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے یونیورسٹی روڈ پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنا معمول بن چکا ہے۔ اسی طرح پرانی سبزی منڈی کے قریب گڑھوں کو مٹی سے بھرنے سے سڑک مزید بے ہنگم ہو چکی ہے۔ صبح کے اوقات میں دفاتر اور روزگار کے لیے جانے والے شہریوں کے لیے بر وقت منزل پر پہنچنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ بارشوں کے نتیجے میں ایشیا کی سب سے بڑی شیر شاہ کباڑی مارکیٹ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ مارکیٹ کی مرکزی سڑک اور نالے پہلے ہی برسوں سے تعمیر کے منتظر تھے، اب برسات کے پانی اور نالے ابلنے سے دکانداروں کے لیے کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے۔
1500 से जायद दुकानें और इतने ही गोदाम। ये है एशिया की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट, जिसके मसाइल भी बहुत बड़े हैं। 10 करोड़ रुपए का टैक्स देने वाली शेरशाह कबाड़ी मार्केट का बारिशों में बुरा हाल हो गया। मानसून के चौथे स्पेल की बारिशों का पानी दुकानों और गोदामों में दाखिल हो गया। शेरशाह में बारिशों के बाद बहुत सी परेशानी है कि कोई बंदा ना आ सकता है और ना जा सकता है, और बहुत मुसलसल से नुकसान हो रही है मार्केटों में, और बंदा ना कमा सकता है ना खा सकता है। इधर जब दुकानें बंद हो गए जनाब, वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। दुकान वाले खुद परेशान हैं कि दुकानों में इतने ज़्यादा पानी है गोदाम में। इसके अलावा यहाँ सुजुकी वालों का स्टाफ है, गदगाड़ी वालों का स्टाफ है, जो रोज़ाना के हिसाब से कमाते हैं और लेकर जाते हैं, मगर इस बारिशों की वजह से जो है ना सारा सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। शेरशाह मार्केट से मुत्तसिल नाला उबलने के बायस खस्ता हाल शेरशाह रोड पहले ही दरिया का मंजर पेश कर रहा था। नाला सफाई के दौरान हिफाजती दीवार भी तोड़ दी गई और अब लोगों का नाले में गिर जाना मामूल बन चुका है। एज पर टेंडर जो हमने देखा है, 30 जून को इन्होंने कंप्लीट शेरशाह से लेकर मीरा नाका ये कंप्लीट करके देना था, लेकिन क्या वजह है ये अल्लाह जानता है। ये काम अभी तक नहीं हुआ, और ये काम नहीं होने की वजह से पूरी मार्केट ब्लॉक है, सारी दुकानें बंद है, पानी कोई रास्ता दे ही नहीं रहा गाहक को अंदर आने का। बारिशों के बाद मीरा नाका ता शेरशाह खंडर नुमा रोड ताहाल कचरे से भरा हुआ है, जिसकी तामीर 30 जून 2022 को मुकम्मल होना थी। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर के कई इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। मज़ीद बात करेंगे दानियाल सैयद से, जो इस वक्त जेल चुरंगी के करीब मौजूद हैं। दानियाल, बताइएगा क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, कराची शहर में शाम से ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कभी तेज़ हो रही है बारिश और कभी हल्की हो रही है, लेकिन इस बारिशों के बायस कराची शहर में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जेल चौरंगी के ब्रिज पर, और ट्रैफिक की रवानी जो है वो इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें कि गाड़ियों की कतारें इस शाहरा के ऊपर लगी हुई हैं। ना सिर्फ इस मकाम पर बल्कि कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, माइकलाची रोड हो, डिफेंस हो, कोरंगी सनती एरिया, कयूमाबाद, कायदाबाद, दाऊद चौरंगी, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड समेत जितने भी शहर कायद के इलाके हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम है। कई घंटे से शहरी फंसे हुए भी हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देते हैं। DIG ट्रैफिक का ये मौक़िफ़ है कि जो बारिशें हो रही हैं उसके बायस और टूटी हुई सड़कों के बायस जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल किए रखा जा सके, लेकिन बारिशों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। कई मकामात पर गड़े पड़ चुके हैं और जेल चौरंगी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मेन यूनिवर्सिटी रोड की बात की जाए या कश्मीर की जाए, इन मकामात पर एक बदतरीन ट्रैफिक जाम है और शहरी कई घंटों से इस ट्रैफिक जाम में। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने हमें अपडेट किया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम की डिप्टी कमिश्नर जनूबी तबरेज़ मरी से मुलाकात हुई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली अबतर सूरत हाल के बाद DC साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। देखिए, मैं DC साहब के पास आया हुआ हूँ, डिप्टी कमिश्नर साउथ तबरेज़ मरी साहब। माशाल्लाह मैंने पूरे तकरीबन साउथ का एरिया का विज़िट किया। माशाल्लाह 80% परफॉर्मेंस है, जो पानी भी उतर चुका है, और जहाँ 20% है खामी, उसके लिए मैं आया था और उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह वो भी दूर करेंगे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ तबरेज़ मरी साहब को कि ये इस उम्र में अगर ये काम करते रहे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में भला हो जाएगा बहुत बड़ा। कराची के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। शहर में जहां बारिश हो रही है, मौसम भी सुहाना हो गया है। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में एक बार फिर जो है काली घटाएं छा चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बरसात का जो सिलसिला है वो आइंदा रोज़ तक जो है जारी रह सकता है। मेरे कैमरामैन शेरफराज खान आपको दिखाएं तो इस वक्त जो है शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में काले और गहरे बादल छाए हुए हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है कराची के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ बरसात का सिलसिला जारी है। सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, काठोर, गुलशन हदीद और के अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर। जी ठीक है शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया।